अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण, 3 माह के अंतर्गत विवाह नक्की होगा। इतना इतना प्रमाण है महाराज। भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण। अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर कलिकाल में जो तुम बीज बोओगे वही तुम्हें काटना पड़ेगा। तुम किसी की निंदा करोगे तो कोई तुम्हारी भी निंदा करेगा। तुम किसी पर कीचड़ उछालोगे तो एक न एक दिन तुम पर भी कीचड़ उछलेगा। तुम किसी का अपमान करोगे तो एक न एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम किसी के लिए गाली दोगे तो वो गाली तुम्हारे पास भी आएगी। तुम किसी को अपशब्द कहोगे तो पलट कर वो अपशब्द तुम्हारे पास आएगा। तुम किसी को बद्दुआ दोगे एक ना एक दिन वो बद्दुआ तुम्हारे पास भी आएगी। तुम किसी का अपमान करोगे एक ना एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम किसी पर कीचड़ उछालोगे एक ना एक दिन वो कीचड़ तुम्हारे ऊपर भी आए। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प मां श्रृंगार कर रही है, कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया। मेरे राम जी महाराज ने भी पूरा कर्म कर लिया, पूरा की पूरा कार्य कर लिया, तो भी राम जी महाराज जान गए कि समुद्र से भी कहकर देख लिया, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, सबसे विनती कर ली, पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तब राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, बालू रेत का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। शंकर भगवान ने बुद्धि दी, और बुद्धि किसको मिली? नल और नील को प्राप्त हुई थी। वो बुद्धि का एक स्मरण सामने प्रकट कर दिया। समुद्र देव ने आकर कह दिया, आपके साथ में ये जो नल नील रह रहे हैं, इनको श्राप लगा है कि ये कोई भी वस्तु पानी में फेंकेंगे वो तैर जाएगी। कभी कभी श्राप भी उत्तम फल दे जाता है। ये नल नील इतने उपद्रवी थे, छोटे छोटे दोनों। जब संत लोग तपस्या करते थे, उनका सामान ले जाके पानी में फेंक देते, ना आसन मिलता ना कमंडल मिलता। बेचारे संत लोग रोते रहते कि काय की औलाद पैदा कर, ऐसे छोरा छोरी संतों का सामान ले जाके फेंक देते हैं पानी के अंदर। बड़े उपद्रवी हैं। इन संतों ने विचार करा, छोटे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, अगर हम श्राप देंगे और इनको ज्यादा दे देंगे तो तकलीफ आ जाएगी। ऐसा करते हैं कि श्राप भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो श्राप ऐसा देते हैं कि जो भी ये अपना सामान, हमारे कमंडल, कपड़े, आसन, कुछ भी पानी में फेंकेंगे तो वो तैरेगा तो अपन कूद के निकाल के लिए आएंगे। तो इन्होंने श्राप दे दिया कि ये दोनों जो भी पानी में फेंके वो डूबे नहीं। अब उनके उपद्रव करे हुए बचपन के श्राप को समुद्र देव ने याद दिला दिया कि नल नील कोई पत्थर को फेंकेंगे तो वो तैरेगा। तो इन्होंने पत्थर फेंकवाए, वो पानी में तैर गए। तो जरा विचार करो,
इतनी देर तक वो कोई बताने वाला नहीं था कि पत्थर तिराने वाले भी तुम्हारे साथ में है। तुम सारे हाथ पैर जोड़ लिए, तब तक तुम्हारा काम आगे नहीं बढ़ा। पर शंकर भगवान की उपासना करना चालू करी और तुम्हारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। समझ लो कहीं ना कहीं अटका हुआ था तो शिव ने मार्ग दिखा दिया, और मार्ग दिखाया राम जी को भी कि अब पत्थर तिराए पार हो गए। और पार होने के बाद भी आखिरी में भी अंतिम समय तक भी रावण नहीं मरता। तब हनुमान जी एकांत में गए। शंकर भगवान के अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। उन्होंने ध्यान दिया, भोलेनाथ जी से कहने की जगह अपने पिता पवन देव से कहा, पिताजी बताओ ये रावण तो मरता ही नहीं है, बड़ा प्रयास करके देख लिया पर ये मरे ही नहीं, बाणों पर बाण छोड़ दिए पर मरता नहीं है, कुछ उपाय बता। विभीषण ने जैसा जैसा बताया तो भी नहीं मर रहा है। नाभि में अमृत है, ये विभीषण ने बता दिया था राम जी को, और राम जी ने 7 कर बाण छोड़ दिया था नाभि में, तो भी नहीं मरा। तो टेंशन नहीं होगा। अब क्या करा जाए? पंडित जी ने जैसा जैसा बताया था सब कर दिया। राम जी ने भी विभीषण के कहने पे करा कि बाण छोड़ा, नाभि में गया अमृत सूखने के लिए, पर नहीं मारा। तो लक्ष्मण जी ने तो विभीषण से कह भी दिया, तू ही तो बोला कि नाभि में अमृत है और बाण छोड़ो और मर जाएगा। ले 14 बार छोड़ दिया, मरा ही नहीं। झूठेला, कम से कम यहां तो सत्य बोल। अपने भाई का साथ दे रहा है। विभीषण ने कहा भाई का साथ नहीं दे रहा, मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया कि नाभि में बाण छोड़ोगे अमृत सूखेगा और मर जाएगा। तो फिर मरे क्यों नहीं? ये क्यों नहीं मर रहा? तो विभीषण क्या, मुझे ही नहीं मालूम, मेरे को तो इतना मालूम था इसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मेरी नाभि में अमृत रख दो और अमृत सूखे में मारूंगा, और इसको वर मिला और मैं वहां से चला गया। इसके बाद क्या हुआ ये नहीं मालूम। तो हनुमान जी ने पवन देव से पूछा ये मरेगा कैसे? पवन देव ने कहा मैं शंकर जी से पूछ के आता हूँ। शंकर जी के पास पवन देव पहुंच गए। शंकर जी से पूछा हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा कैसे आयो पवन देव? पवन देव करे मेरा पुत्र हनुमान बड़ा तकलीफ में, टेंशन बहुत ज्यादा, बहुत चिंता। क्या चिंता आ गई? वो रावण मर नहीं रहा। तो तुरंत शंकर भगवान बोले वो ऐसे मरने वाला नहीं है, उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि नाभि में अमृत दे दो, अमृत सूखेगा तब मैं मरूंगा। ये वर ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु। सब चले गए सुन के, पर रावण नहीं हिला। रावण कहने लगा नाभि में अमृत तुमने दिया है और आप कह रहे हो कि बाण से वो अमृत सूखेगा और तू मरेगा, तो जो बाण मेरी नाभि को लगेगा वो बाण भी मुझे ही दे दो। तो रावण के पास में वो बाण रखा हुआ है जो रावण की नाभि में लगेगा तब रावण मरेगा। पवन देव से कहा वो बाण रावण ने मंदोदरी को दे दिया था। मंदोदरी ने कहा छुपा के रखा, भी तुम्हारे पुत्र जाने और तुम जानो। पवन देव ने हनुमान जी से कह दिया कि लंका में वो बाण रखा हुआ है जो रावण की नाभि में लगेगा। 14 बाण छोड़ दिए तो भी नहीं मरा रावण, नाभि का अमृत नहीं सूखा। जाओ। हनुमान जी महाराज साधु का वेश कर गए, लंका में प्रवेश कर गए, सबका हाथ देखने लगे। मंदोदरी का भी हाथ देख दिया। मंदोदरी का, मंदोदरी को सूचना मिली कि पंडित जी आए हैं। मंदोदरी ने पूछा ब्राह्मण देवता बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है? इतने में तो हनुमान जी बोल दिए तेरे भाग्य में लिखा है कि तेरा पति ऐसे नहीं मर सकता। मंदोदरी बोली बोल तो बिल्कुल पक्का। तो हनुमान जी बोले जब तक तू है तब तक तेरा पति नहीं मरेगा। कि महाराज बिल्कुल पक्का। हनुमान जी बोले रावण ने तुझे ऐसी चीज लाके दे दी थी कि वो रावण की नाभि में लगेगी तभी रावण मरेगा। बिल्कुल महाराज बिल्कुल पक्का।
इतने में हनुमान जी बोले वो चीज तेरे पास आज भी रखी हुई है, बिल्कुल रखी हुई है, तूने अपने ही महल में छुपा के रखी है। अरे महाराज मैं जिस कमरे में सोती हूँ उस कमरे में जो खंबा है, खंबे में मैंने चुनवा कर रखी। हनुमान जी ने कहा हो गया हो गया क्या? हनुमान जी कूद पड़े और गए, खंबा तोड़ा, उसमें से बाण निकाल कर लाए, राम जी को दिया। राम जी से कहा अब छोड़ो, और राम जी ने जो बाण छोड़ा और नाभि में लगा, तब जाके दादा निपटा, तब जाके प्राण छूटे। तब अष्टमी तिथि आए, बेलपत्री, और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिलता है। सबसे ज्यादा जहरीला है मनुष्य। सांप तो दिखता है तो अपन कह देते हैं ये काट खाएगा, बोलो सही है कि गलत है? सांप देखकर कह सकते हो कि इसमें विष भरा है, ये काट खाएगा। बिच्छू को देखकर कह दोगे कि ये विषैला है, ये काट खाएगा। गोयरा को देखकर कह दोगे ये विषैला है, ये काट खाएगा। मगर को देखकर कह दोगे ये काट खाएगा। चुपकली को देखकर कह दोगे कि ये काट लेगी। अगर कोई जीव जानवर को देखकर कह दोगे कि ये जहरीला है, पर इन सब जहरीलों से भी बड़ा जहरीला है मनुष्य। ये नजर ही नहीं आता कि कब काट कर चलेगा। सब अच्छे नजर आते हैं अपने को, कितनी जोरदार हमारी काकी जी कितनी जोरदार ने, काका जी कितना जोरदार ने, भाई कितना जोरदार ने, बंधु कितना जोरदार ने, जीजी कितनी जोरदार ने, जीजा कितना जोरदार ने, हमारा रिश्तेदार इतना बढ़िया, हमारा नातेदार इतना बढ़िया, हमारा कुटुंब इतना बढ़िया। और जब छोरा छोरी का संबंध करने की बारी आती है और कोई संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदारों से पूछते हैं क्यों साहब भेरूलाल की छोरी कैसी है, और इतने में रिश्तेदारों ने उनके बारे में जो बताना चालू करा, तब समझ में आता है कि सांप से ज्यादा जहरीला तो मनुष्य है। सांप दिखेगा तो दूर हट जाओगे, बोलो सही है कि गलत है? कि जहरीला है इससे दूर हटना। बिच्छू दिखेगा तो दूर हट जाओगे कि जहरीला इससे दूर हटना। मगर दिखेगा तो समझ जाओगे कि मगर दिखा दूर हट जाओगे, काट खाएगा। सांप को कैसे पहचानोगे? सांप की ये डसा है कि नहीं डसा? आते हैं तो बहुत अच्छे से आते हैं। और सांप कैसे हो? काका जी कैसे हैं, बुआ जी कैसे हैं, मामा जी कैसे, चाचा जी कैसे? सब रिश्तेदार ऐसे आए, इतना अच्छा मिलके जाए, इतना अच्छा, पर वो बाद में मालूम पड़े कि तुम्हारा मामा का छोरा। स्वयं भागवत जी में लिखा है, सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये मत सोचना ना सियोर वाला महाराज ने की ये बात, हमारा तो नाम ही मत लेना कहीं पे भी कि हमने की। हम तो कहते ही नहीं, हम तो भागवत जी की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का बुआ का छोरा, कौन जी का सिर कटा था, शिशुपाल, बुआ का छोरा। और भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि तुम्हारा बुआ का छोरा गाली दे रहा था तुमको। इतने में बलराम जी बोले नहीं नहीं, हमसे जब भी मिला नहीं, बहुत जोरदार मिला, गले भी लग के मिलता है और बहुत हमेशा पूछता है, और भैया कैसे हो, दाऊ दादा ठीक तो हो, कभी आओ हमारे राज्य में, कभी आओ हमारे उधर, हमें तो हमेशा बुलाएगा, फिर गाली कैसे दे सकता है? नहीं मानो तो एक दिन मैं तुमको वीडियो बना के बता दूंगा, एक दिन हमारा मोबाइल में कैच करके बताऊं गाली देखी। और इतने में तो दाऊ जी ने कह दिया था नहीं नहीं शिशुपाल ऐसा नहीं कर सकता, वो गाली दे ही नहीं सकता, हमारी बुआ का छोरा और सगी बुआ का छोरा, ऐसे कैसे गाली दे दे, रिश्तेदार हमारा। तो भगवान ने कई बार किया, नहीं शिशुपाल गाली देता है, नहीं, दाऊ जी बोले मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। तो एक दिन भगवान सभा में बैठे थे और भगवान कृष्ण उठ के चले, और चलते चलते शिशुपाल भैया को उन्होंने प्रणाम करके कहा, भैया द्वारका का आना एक बार देख ले, नया महल बनाया। इतने में तो शिशुपाल खड़े होकर बोल दिया, छोटे
तेरी द्वारका देखने आऊंगा। इतने में तो भगवान कृष्ण ने पलट के दाऊ दादा को देखा, ये देख लो मैंने पहले ही बोला था कि कैच करके दिखा दिया। सांप दिख जाता है तो भय हो जाता है कि ये काटेगा, बिच्छू दिख जाए तो कि ये काटेगा, गौरिया दिख जाए तो कि ये काटेगा, मगर समझ नहीं सकते सबसे जहरीला अगर संसार में कोई जानवर है, सबसे जहरीला अगर कोई है तो वो कौन है? मनुष्य। दिन भर 24 घंटा बैठ के कुछ ना कुछ काटता ही है। बेलपत्री को जब भी चढ़ाया जाता है तो पीछे की डंडी पकड़कर नहीं चढ़ाया जाता। बेलपत्री को चढ़ाने के लिए मध्य भाग को, जैसे यह बेलपत्र होता है तो इसका मध्य की जो डंडी होती है, मध्य भाग होता है बेलपत्री का, तब मध्य भाग को पकड़कर हम भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित करते हैं। कोई भी बेलपत्र ऐसे नहीं चढ़ाता कि जब भी पकड़ेंगे तो मध्य भाग को पकड़कर बेलपत्र समर्पित करेंगे। भगवान शिव को मध्य भाग पकड़कर इसलिए समर्पित करा कि ये केवल बेलपत्र का मध्य भाग नहीं है मेरे शंभू, मेरे हृदय के मध्य भाग को मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूं। मेरा दिल, मेरा हृदय। तुमरुका जी से प्रश्न किया गया, शिव महापुराण का कौन सा श्लोक, कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र में जपूं जिससे मेरे पति हिंदू की हो जाए और मेरा अखंड सौभाग्य हो जाए? तुमरुका जी मुस्कुरा कर कहे, हे चंचुला, शिव महापुराण की कथा ही मंत्र है, शिव महापुराण की कथा ही श्लोक है, और शिव महापुराण की कथा ही अक्षर है, और शिव महापुराण की कथा ही पार करने वाली नैया है। सुन लिया? तुमरुका दौलत कितनी है? भगवान शिव ने कभी नहीं देखा कि आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपकी सत्ता कितनी है। शंकर भगवान केवल इतना देखते हैं कि आपके भीतर भक्ति का विश्वास कितना दृढ़ है, आपके भीतर शरणागति कितनी दृढ़ है। शरणागति का बल कितना प्रबल है। एक छोटी सी मछली पानी में रहती है, डूबती नहीं है। एक हाथी इतना बड़ा, बड़ा बलवान, पानी में गया और डूबा और मर गया। हाथी ने मछली से पूछा, क्योरी मछली जी, एक बात तो बता कि पानी तुझे डुबाता क्यों नहीं है और मैं पानी में गया तो डूबता क्यों हूं? बस तुझसे केवल इतना सा पूछना है, तो मुझे बता दे कारण क्या है। मछली तो पानी में डूबती नहीं है और मैं पानी में गया और मैं डूबने लगता हूं, उसका कारण क्या है? तो मछली ने कहा, हाथी भाई, कारण केवल इतना सा है कि मैं पानी से केवल इतना कहती हूं कि पानी, मैं तेरी शरण में हूं, तू मेरी रक्षा करना। मैंने उसकी शरणागति ग्रहण कर ली, इसलिए पानी मुझे डूबने नहीं देता है। उसी तरह जो शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है वो संसार सागर में कभी डूबता नहीं है। शिव की शरणागति ग्रहण करने वाला कभी संसार सागर में नहीं डूबे। डूबेगा वही जिसने शरणागति ग्रहण नहीं करी है। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, आप बेलपत्र चढ़ाते हो, या आप शिव मंदिर में सफाई कर देते हो, शंकर भगवान के मंदिर को क्लीन कर देते हो, साफ कर देते हो। कोई कचरा पड़ा है उसको उठाकर कोने में रख देते हो, या निर्माल्य है उसको विसर्जन में ले जाते हो। आपने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करा, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, भगवान को दिया लगाया या अगरबत्ती लगाई, या दिल से तुमने जो भगवान को रिझाया, शंकर भगवान की, इसको कहते हैं शरणागति ग्रहण करना। और शरणागति के भेद में भी दुनिया लोगों ने भेद कर दिया। ये कहते हैं हम राम वाले हैं, वो कहते हैं हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम देवी वाले हैं, कोई कहता है हम ये वाले हैं, कोई कहता है हम शिव जी को नहीं मानते, कोई कहता है हम शंकर की शरणागति नहीं जानते। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में, रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि
राम जी भी कहते हैं कि तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि राम जी को वही प्रिय है जो शिव को प्रिय है। भगवान शंकर की जो शरणागति का कितनी माताएं जिनको 8 साल 7 साल 12 साल 14 साल 24 साल 25 साल 30 साल 50 साल के बाद बच्चे हुए हैं, शिव की कृपा से हुए हैं। मेरी जीजियों घबराना नहीं, तुम्हारे गर्भ में इतने सालों के बाद जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकते, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हें औलाद नहीं होगी, उसके बाद भी अगर भोलेनाथ ने तुम्हें संतान दी है, तुम्हारे यहाँ पर 4 लड़कियां थी 3 लड़कियां थी, उसके बाद भी अगर भगवान बेटा दे दिए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। कोई बेटा बेटी एक भी नहीं था, बेटी ने भी अगर जन्म लिया, बेटे ने भी अगर जन्म लिया, और तुम्हारे घर में अगर औलाद ने जन्म लिया है कई सालों के बाद, और शिव के पशुपति व्रत से, सफेद आंकड़े की जड़ से, शंकर की कथा से, शिव महापुराण की भूमि की रज से अगर तुम्हारा गर्भ ठहरा है 1 लोटे जल से, तो तुम्हारे बच्चे की परवरिश करने की जवाबदारी भी उस शिव की है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने दिया। वो भटकते किस लिए भटकते? इसलिए इंतजार करना, वक्त और व्यक्ति को हल्का मत समझो। वक्त जो चल रहा है इससे जोरदार कभी नहीं होगा। खूब खुश होकर जिंदगी जियो, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे का धन दौलत देखकर कभी अपना मन मत डोलाओ, दूसरे की सुंदरता देखकर मन ना डोलाओ, दूसरे का वैभव देखकर अपना मन ना डोलाओ, दूसरे की गाड़ी बंगला देखकर मन ना डोलाओ। भगवान से प्रार्थना करो जो तूने दिया बहुत अच्छा दिया, बस इतना याद रखना प्रभु सब देना, पर साथ में शांति मन की देना और तृप्ति देना कि इस मन को तृप्त कर सके। ये मन की भूख तो बढ़ती चली जाती है। 1 कमरे का मकान 2 और बन जाए तो अच्छा, 2 कमरे का हो गया तो अभी भी कह रही 3 कमरे और ऊपर बन जाए तो अच्छा, 3 कमरे मिल गए मालूम पड़े 4था और बन जाए तो अच्छा। वस्तुओं में सुख ढूंढा, उसमें दुख मिला। कौन सी चीज थी जिसमें सुख मिला तुमको? परमात्मा के नाम के अलावा किसी में सुख नहीं है। बदला नहीं लेना अपन को। बदला लेने में कई लोगों के तो कुल डूब गए, बदला लेने में कुल डूब गए, बदला लेने में पूरा वंश डूब गया, बदला लेने में पूरी जिंदगी खराब हो गई। महाभारत का चरित्र उठा लो, माता द्रौपदी जरा सी हंसी थी, उसका बदला लेने के लिए पूरा वंश मिटा बैठे। शूर्पणखा का बदला लेने के लिए रावण ने अपना पूरा कुल डुबो दिया, केवल बदला लेने के लिए। कई हमारे क्षेत्र में लोग ऐसे रहते हैं, मैं उससे बदला लेकर मानूंगा, और बंदूक उठाई ठोक दिया। तूने तो 5 मिनट में उसको मार दिया, पर तेरा परिवार आज तक रो रहा है। आधे जेल में पड़े हैं, आधे बाहर रो रहे हैं। ऐसा बदला लेना किस काम का? तूने तो उठाई ठोक दिया, उठाकर ठोका। बदला लेकर मानूंगा, तू तो बदला ले लेगा, तेरा परिवार तो जिंदगी भर रोएगा। तू जेल सड़ेगा, थाने में पड़ा रहेगा, कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा, जिंदगी पूरी रोने में निकल जाएगी। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ऐसा बदला लेना किस काम का? शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले एक बात अपने अंदर उतार लेना। रावण ने अपनी बहन का बदला लिया था, पूरा वंश मिट गया। दुर्योधन ने अपनी हंसी का बदला द्रौपदी से लिया, पूरा वंश मिट गया। जो जो बदला लेने की ठानता है उसके परिवार में रोना ही रोना लिखा होता है, कभी सफलता नहीं होती। जो बदला लेने की ठानता है, कई लोग अकड़ में आकर कह देते हैं, कई लोग अभी तुम यहां से इधर पीछे के रास्ते से अंदर मत आन दो किसी को, फिर देखना वो बोलेगा देख लूंगा तेरे को तो बाद में। निवेदन है कभी ऊंचे बोल नहीं बोलो। किसी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, किसी से कितनी भी दुश्मनी हो जाए, कभी बदला लेने की मत ठानना कि मैं इससे बदला लूंगा। बदला लेने में पूरे रावण का वंश चले गया। शूर्पणखा का बदला लेने गया था और मालूम पड़े पूरा सूपड़ा साफ हो गया। दुर्योधन बदला लेने के लिए गया था कि इस द्रौपदी ने मेरे ऊपर हंसा है, बदला लेकर मानूंगा, और दुर्योधन का पूरा वंश नष्ट हो गया। घर की माताओं को चाहिए तुम्हारे बेटे की किसी से लड़ाई हो जाए, डंडा उठाकर बदला लेने जाए तो माताएं उसको समझाए हमें बदला नहीं लेना, हमें नहीं लेना बदला। तू लड़ाई करेगा, तलवार उठाएगा, छुरा उठाएगा, बंदूक उठाएगा, मार देगा, थाने में पड़ा रहेगा, तेरे छोटे छोटे बच्चे जिंदगी भर रोते रहेंगे।
शंकर भगवान से सीख कर चलना। शिव जी कभी पलट कर जवाब नहीं देते, कभी पलट कर। शंकर भगवान ने जितने असुरों को मारा, एक भी असुर से, एक भी राक्षस से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी। एक भी राक्षस से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी, एक भी। तुम अंदाजा लगा कर देखो, वो भस्मासुर राजा था, एक बार प्रवचन सुन लिया उसने, और प्रवचन सुनकर भस्मासुर ने विचार कर लिया मैं भगवान शंकर की पूजन करूंगा। शिव जी की पूजन में लग गया। लोग कहते भस्मासुर था, असुर था, राक्षस था। हम कहते उसके बराबर भक्त नहीं था भस्मासुर के बराबर। लोग कहते तारकासुर असुर था, राक्षस था। हम कहते तारकासुर के बराबर कोई भक्त नहीं था। शंकर जी ने जिसको मारा सब उनके भक्त थे। भस्मासुर राजा था। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? शिव जी की आराधना। शंकर का शिवलिंग बनाता, पूजन करता। शंकर भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? भस्मासुर ने कहा आपके चरणों की सेवा दे दो, मेरे को अब राजपाट नहीं करना, मुझे तुम्हारी सेवा करना है। शंकर भगवान ने कहा मेरे पास सब है, नंदी है, भृंगी है, श्रृंगी है, पत्नी है, सर्प है, गंगा है, सब है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपकी सेवा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो आपकी सेवा करना है, आप मुझे सेवा में रखो। शंकर भगवान ने कहा तो फिर एक काम कर, पार्वती जी से पूछा इसको कौन सी सेवा दें। पार्वती जी ने कहा एक काम करो, इसको भस्म लाकर चढ़ाने की सेवा दे दो। भस्म चढ़ाने की सेवा? हाँ। पार्वती जी के कहने पर शंकर भगवान ने भस्मासुर से कहा तू जा भस्म लाना, मेरे पर चढ़ाना। शमशान की भस्म मुझ पे चढ़ना चाहिए, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। मुर्दे की भस्म मुझे चढ़े, उसके सिवाय कुछ नहीं। अब भस्मासुर शमशान जाता, वहां से भस्म लाता, शिव जी को चढ़ा देता। शंकर बड़े खुश रहते, रोज यही करता, प्रतिदिन सुबह जाना, भस्म लाना, चढ़ाना। 6-7 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, 4 साल निकल गए। चौथे साल में भस्मासुर शमशान में भस्म ढूंढता रहा पर मिली नहीं, क्योंकि कोई मरी नहीं रिया था। कोई मरे जले तो भस्म आए, अब कोई मरे ही नहीं तो भस्म कहां से आए? भस्मासुर को बड़ा गुस्सा आया, भोलेनाथ जी ने मुझे सेवा दी और मुझे भस्म नहीं मिल रही है, मैं करूं क्या? भस्मासुर की जो पत्नी थी बड़ी चतुर थी, उसने कहा देखो कब तक दूसरे की फैक्ट्री का माल लाओगे, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। भस्मासुर ने पूछा अपनी फैक्ट्री कैसे? पत्नी ने कहा शंकर जी की तपस्या करो, वर मांगो, जिस पर तुम हाथ रखो वो भस्म हो जाए, उसी की भस्म शंकर जी को चढ़ा देना, अपनी कंपनी का माल चलता रहेगा। रोज कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, किसी के ऊपर हाथ रख देना, भस्म हुआ, उठाया और चढ़ा दिया। कहां तक दूसरे की फैक्ट्री का माल लाओगे? अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। सुन लिया भस्मासुर ने, लग गया तपस्या में। भस्मासुर ने तपस्या करी, शिव जी सामने आ गए, मांग तुझे क्या चाहिए? आशीर्वाद दो, जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान भी अड़भंगे थे, उन्होंने कह दिया तथास्तु। खुश होकर भस्मासुर घर गया। खुश होकर जैसे ही भस्मासुर घर गया, पत्नी को देखकर आनंदित हो गया, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। क्यों? तेरे कहने पर मैंने शंकर जी से वर मांग लिया, आज अपनी फैक्ट्री चालू हो गई, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी भाग गई पीछे। पत्नी को लगा फैक्ट्री की कंपनी का माल सबसे पहले मेरे ऊपर यूज कर रहे हो। पत्नी भागी। पति ने कहा कहां जा रही है? पत्नी के मैं अभी आ रही हूं। पति भाग। पत्नी भागती गई, भागती गई, भागती गई। पत्नी ने सोचा कब तक भागूंगी, कुछ अच्छा कर देती हूं। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा सुनो जी, वो भोलेनाथ हैं, शंकर जी हैं, अड़भंगे हैं, शंभू हैं, इतने सीधे हैं, जो मांगता है उसको दे देते हैं। कभी कभी उनका दिया आशीर्वाद भी लगता ही नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल करके देखो क्या उनने सही में आशीर्वाद दिया है। तो इतने में पति ने बोला तू मेरे पास में आ, मैं तेरे सिर पे हाथ रख के देखता। पत्नी बोले मेरे पे नहीं, जिसने दिया उससे पूछो। अब पत्नी गई, शंकर भगवान के पास में भस्मासुर गया, भोलेनाथ जी को याद किया, शंभो हर हर।
शंकर भगवान आए, मांगो क्या चाहिए? उसने कहा बस तुम्हारे ऊपर हाथ रख के देखना है कि तुम भस्म होते हो कि नहीं होते। शंकर भगवान बोले बताओ, हमने कंपनी खोली और ये हम पे ही प्रैक्टिकल कर रहा है। शिव जी तो छोड़कर भागे, जो भोलेनाथ भागे पीछे पीछे भस्मासुर, आगे आगे भोलेनाथ। नारायण भगवान के पास पहुंच गए। नारायण भगवान की धर्म पत्नी लक्ष्मी जी मिली। प्रभु क्या बात है, कहां भाग रहे हो? लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या हुआ? शंकर भगवान बोले पीछे भस्मासुर आ रहा है, जिस पे हाथ रखता है वो भस्म हो जाता है। लक्ष्मी जी भी भग गई। भागते भागते महादेव पहुंच गए सीधे नारायण के पास में। नारायण ने पूछा क्या हो गया? भस्मासुर आ रहा है, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म, जिस पे हाथ रखे वो भस्म। अच्छा ठीक है, जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाए। अब नारायण ने कहा चिंता मत करो, चिंता ना करिए, चिंता ना करा जाए। भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप लिया, भस्मासुर के सामने जाकर खड़े हो गए। शादी के मन की बात आ गई भस्मासुर के। भगवान विष्णु ने कहा मैं जैसा नाचूं वैसा नाचोगे तो मैं तुमसे शादी करूं। नारायण ने हाथ करा ऊपर, भस्मासुर ने हाथ करा ऊपर। नारायण ने दोनों हाथ करे ऊपर, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऊपर। नारायण ने अपने दोनों हाथ रखे सिर पर, भस्मासुर ने जो रखे सिर पर। हो गया